आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। I hate school. I hate it. I hate it. I hate it. I just want to make YouTube videos. That's all I ever want to do. College and university today is the biggest scam and waste of time at What do you think एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आने चाहिए? सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो चलती आ रही है ना, वो ये है कि इतनी ओल्ड बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, सब कुछ बस लिखा हुआ है, उसमें क्या उसका प्रैक्टिकल यूज है। लोग मजाक उड़ाते हैं ना एजुकेशन का कि क्यों है, वो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल यूज नहीं समझाया जाता। इंग्लैंड की टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही है। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉय। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे, अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। लाखों लोग एक पर्टिकुलर जगह से छलांग लगा रहे हैं नीचे समुद्र में, उसमें से कुछ लोग जो बच करके साइड तक आ रहे हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है, बाकी के जो डूब गए, मर गए, उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो मैं क्या करता, किसी भी तरीके से नीचे जाता समुद्र की गहराइयों में और फिर उसको दिखाता, देखो कितनी लाशें पड़ी हैं यहाँ। बाहर जो 10 लोग दिख रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, इन लाखों कंकालों को भी देखो। अब बोलो अगर करना है तो करो। इफ यू आर ओके विद दिस ऑल्सो, बिकॉज यू कुड बी नेक्स्ट हियर। आज एक सवाल करो खुद से कि तुमने पिछले 15-16 साल पढ़ाई की, शायद तुम अब समझते हैं कि ये स्कूल जाना, कोचिंग जाना, दिन भर पढ़ाई करना और फिर जॉब करना, ये वाला सिस्टम आया कहां से। 18वीं सदी में यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुली, मशीन लगी और वहां पर काम करने के लिए चाहिए थे मजदूर। ऐसा मजदूर जो समय पर आए, काम करे, सवाल ना करे। और उस वक्त प्रशिया, जो आज का जर्मनी है, उसने एक नई एजुकेशन सिस्टम डिजाइन, और इस सिस्टम का मकसद था ऑबिडियंस सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना, और सबसे बड़ी बात की कंफर्मिटी सिखाना, यानी भीड़ के साथ चलना। बेल बजी तो क्लास शुरू, बेल बजी तो खाना खाने का टाइम हुआ, बेल बजा तो क्लास खत्म। बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। टीचर जो बोले सुनो, किताब में जो लिखा है उसको रटो, और एग्जाम आते ही सारा जो दिमाग में आया है सब जाके वहां पर उगल दो। बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए, क्रिएटिविटी जगाने के लिए और किसी से कुछ सवाल करने के लिए, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। और ये सिस्टम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल एज को
थिंकर्स नहीं वर्कर्स चाहिए था। अब आते हैं भारत। 1835 लॉर्ड मैकविली ने पार्लियामेंट में 1 मिनट लिखा जो आज भी पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा क्लास बनाना है जो खून और रंग से इंडिया हो, लेकिन टेस्ट, मॉरल्स, ओपिनियंस इन सब से इंग्लिश। अगर हम साफ शब्दों में समझें तो क्लर्क असिस्टेंट्स जो हमारी भाषा बोले, हमारी भाषा को समझे और हमारे सिस्टम को चलाए। और इसी नींव पर खड़ा हुआ भारत का एजुकेशन सिस्टम जो आज तक चला आ रहा है। मैकविली ने कोई स्कूल नहीं बनाई, उसने एक फैक्ट्री बनाई जहां से ईमानदार मजदूर पूरी तरह से ट्रेंड होकर निकले, और वो फैक्ट्री आज भी और उसी तरीके से चल रही है जैसे मैकविली ने बनाया। अब जरा आज के नंबर्स देखो कि हर साल लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनमें से मात्र 20% ऐसे हैं जो एक्चुअल में एम्प्लॉयबल। और ये फिगर तो देखकर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि 4 साल की मेहनत, लाखों की फीस, फिर भी डिग्री में इतना बड़ा गैप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो सिस्टम रखना कि हर इंसान का टाइमलाइन अलग अलग होता है। आइंस्टाइन स्कूल में फेल हो गए थे। एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। उसको टीचर ने टू स्टूपिड टू लर्न कहा था, और इसलिए अपने आप को सिस्टम की रूल से कभी मत नापो। तो आखिर में ये सिस्टम तुम्हें एक रैंक देता है, एक नंबर देता है, एक मार्क्स देता है, एक परसेंटेज देता है, लेकिन ये सिस्टम तुम्हें तुम नहीं दे पाता। मेरी बात को समझ रहे हो? ये तुम्हें तुम नहीं दे पाता। तुम्हारी पहचान तुम्हारे मार्क्स से नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे सवाल से है। राहुल वो लड़का जिसकी कहानी मैंने तुम्हें शुरू में सुनाई, वो लड़का आज एक क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कमेंट करके जरूर बताइए।